Okay, so in this lecture, we shall discuss 10 more questions from 21 to 30. And 21st question is, who wrote India Wins Freedom? किसने लिखी है बच्चों India Wins Freedom? मौलाना अबुल कलाम आजाद. This is the correct answer. ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद. याद रखिएगा इसको, important question है. Now question number 22nd, and the question is age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when his mother died. क्या आंसर है बच्चों इसका? 6 years. 6 years is correct answer. ठीक है. Okay. Now question number 3rd is Hajj is obligatory for Muslim होना चाहिए. In Muslims, if they are married, they can afford adult, fulfill all above criteria. क्या होगा आंसर? Sir, B. बताइए. Sir, they can afford. ठीक है, this is the correct answer. अगर वो afford in the sense of ये कैसी इबादत है? ये बेसिकली जिस्मानी इबादत भी है और ये आपकी माली इबादत भी है. मतलब आप जिस्मानी तौर से भी तंदुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि इसमें सफर करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. जैसे इंडिया वाला कोई सफर करेगा तो उसको मक्का जाना ही पड़ेगा हज करने के लिए. हज में तो जाना ही पड़ेगा. दूसरी बात, जाने के लिए खर्च भी होता है भाई अच्छा खासा. पहले के जमाने में क्या होता था कि सफर हो जाता था, मुल्क नहीं बने हुए थे, ऐसे कबीले बने हुए थे, तो कहीं भी कहीं जा सकते थे हम. तो क्या होता था कि ऊंटों के ऊपर सफर होता था, ऊंटों के ऊपर. और हम बहुत छोटे थे उस वक्त, तो पानी का जहाज भी चला करता था. तो पानी के जहाज में कई दिन में पहुंचते थे लोग. ठीक है, इंडिया वाले तो पहुंच ही जाते थे, क्योंकि और मुल्कों के मुकाबले में इंडिया का डिस्टेंस फिर भी ज्यादा नहीं है सऊदी अरब से. तो आदमी का पैसा भी होना चाहिए. तो एफोर्ड का जो सेंस है वो यहाँ पर सेहत है और बेसिकली क्या है, पैसा है. ठीक है, इतने पैसे भी होने चाहिए कि चला जाए. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अलबत्ता एक कंट्री है मलेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, वहां एक कानून अलग से उन्होंने बना रखा है. उसके बारे में मैं बताऊं कि आप जब तक निकाह नहीं कर सकते, आप जब तक शादी नहीं कर सकते, जब तक आपने हज नहीं कर रखा है. तो वो तो इनफैक्ट उनके यहाँ तो सारे ही हाजी बन जाते हैं शादी से पहले. तो शादी से पहले उन्होंने ये चीज कर रखी है कि उनको हज करना जरूरी होता है. ठीक है, तो वो उनके मुल्क का उनका मुल्क का कानून है, वो अपना निजी, उसका इस्लाम से रहना जाना नहीं है कोई. ठीक है ना. हाँ पूछिए हज. सर हज क्या है? हज बेटा आप सुनते ना, हाजी लोग जाते हैं यहाँ से मक्का. आपने सुना नहीं? इससे पहले सुना नहीं है आपने? नो सर. भाई 2 तरह की ईद होती है, तो सुना है ना आपने? यस सर. हाँ, तो वो जो ईद होती है जिसमें कुर्बानी करते हैं मुसलमान, उसी वक्त जो है हज होता है मक्के में. ठीक है ना. ओके सर. वहां पर जाकर कुछ टाइम पीरियड गुजारना होता है मक्के में, मदीने में, दोनों जगह पे. तो वो जो जिन लोगों के पास पैसा है और सेहतमंद है वो लोग जाते हैं. तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है बकायदा. तो फॉर्म जो लोग भरते हैं, जरूरी नहीं है सबको ही सबको परमिशन मिल जाए जाने की. ठीक है ना. अब तो बकायदा ऑनलाइन है सारा सिस्टम. यस. तो उसको हज बोलते हैं, और किसी वक्त में इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको. ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज हजरत अब्दुल मुत्तलिब. हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट. ये स्पेलिंग गलत होगी. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम died in
इनकी कब 500 डेथ हुई है? बोलिए। 578 AD. Sir, 578 AD. 578। जब आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ उसके 2 साल के बाद इनकी डेथ हुई मेरे ख्याल से, ठीक है ना? Yes, sir. आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 इज ओल्ड नेम ऑफ मक्का। मक्का या सऊदिया है ना, ऐसे कह देते हैं। क्या नाम है बच्चों इसका? शाम, Hijaz. हिजाज, क्या नाम है? हिजाज इज करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल एक बार आ भी चुका है, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, माउंटेन इन अरेबिक लैंग्वेज। माउंटेन को क्या कहते हैं अरेबिक लैंग्वेज में? जबल. जबल. माउंटेन कहते हैं जबल। हवा का मतलब क्या होता है? हवा, अरबी में हवा किस चीज को, मतलब हवा अरबी का वर्ड है, हिंदी में क्या मतलब हुआ? Sir, wind. हिंदी में भी हवा ही हुआ। बेसिकली हवा वर्ड ही अरबी का है, जो हम लोग बोलते हैं हवा अरबी को बोलते हैं। सैफ का मतलब क्या होता है? सोर्ड, तलवार को बोलते हैं सोर्ड। ठीक है। अल्फाल, अल्फाल में जानता नहीं हूं अल्फाल क्या बोलते हैं, अलबत्ता पता लगाने को शायद फाल बोलते हो। ठीक है, पता लगाने को, बहरहाल मैं जानता नहीं हूं इसको, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो जबल इज माउंटेन, ठीक है, या पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज कॉल्ड एज अबुल बशर। अबुल बशर किसको कहते हैं बच्चों? ये बेसिकली जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें प्रॉफिट्स के नाम होंगे, ठीक है। तो किसी एक प्रॉफिट को अबुल बशर, अबुल बशर मतलब अबुल मतलब फादर, बशर मतलब इंसान। तो तमाम इंसानों के फादर जो कहते हैं हम, तो किसको कहते हैं? आदम, है ना। आदम अलैहिस्सलाम इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसी से बना है आदमी। तो जब भी आदमी वर्ड जर्नल पर्सपेक्टिव में बोला जाता है तो ये समझिए आदमी के अंदर आदमी और औरत दोनों शामिल हैं। बात समझ में? आदमी के अंदर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब कुछ, सब लोग शामिल हैं उसके अंदर। तो ये किससे बना है? आदम अलैहिस्सलाम से। तो आदम अलैहिस्सलाम को ही अबुल बशर कहते हैं, द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ। ओके। Question number 28, the power of Prorogue, the Lok Sabha rests with. Prorogue का क्या मतलब होता है बच्चों? बताइए। बोलिए। सर, डिसमिस करना। सर, रोकना। रोकने को कहते हैं, ठीक है। प्रोरोग का मतलब पोस्टपोन करना, ठीक है। ये पावर किसके पास होती है बच्चों? प्रेसिडेंट के पास होती है, विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सवाल को जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के पास होती है, मुझे यही याद है, लेकिन मैंने रिसेंटली देखा नहीं है इसको। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, कभी मैं मिस कर जाऊं, कभी गलत बता दूं, तो आप लोग सब इसको चेक कर लीजिएगा। मैं आज देखना भी भूल गया, इसको लिख तो लिया मैंने। एनीवे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इसको चेक करिएगा, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा क्या होता है बच्चों? लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं या अपर हाउस को? अपर हाउस। लोअर हाउस। सर, लोअर हाउस। लोक से समझिए लोअर, अब आपको याद रहेगा हमेशा। इन दोनों का एल जो है वो कोइंसाइड करता है। और जो अपर हाउस होता है राज्यसभा होता है, ठीक है।
राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन लोग बैठते हैं बच्चों? लोकसभा में बैठते हैं जो एमपीज होते हैं, MPs। है ना, जो एमपीज होते हैं वो लोग बैठते हैं। एनीवे, तो मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू लोकसभा, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि एमपी बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कौन? 25। सर 25। ठीक, हाँ 25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके सर। ओके। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और है, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा कहते हैं ना, जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट भी करती है, तो उनके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 years। 30। बच्चों 30 इयर्स। ठीक है, अच्छा, वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? सर 18। 18। ये तो सबको पता है। क्या ये हमेशा से 18 थी? सर पहले 21 years थी। पहले 21 थी। किसने करा इसको 18? मेरे ख्याल से राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में शायद 21 से 18 बनी है। एनीवे, ये अभी फिलहाल क्वेश्चन भी नहीं है, तो हम इसको रजिस्टर भी नहीं कर रहे, इसको देख के करेंगे कभी।